ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। इसीलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनको बताने के लिए कि भगवान ने ये क्यों मना किया है, किस लिए कहा है। वैष्णव बनने वाले, विष्णु कुल में जाने वाले हो, पक्के ब्राह्मण हो, तो अभी तो इतना पक्का वैष्णव बनना चाहिए। कोई भी बाहर की चीजों का असर आप पे नहीं होना चाहिए। माना ऐसे बेकायदे चीजें, प्याज, आज बाबा ने डायरेक्ट बोला है। कहीं ऐसा सोचते हैं कि वो भी तो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज है, उसको खाने से क्या। जब आप देवी देवताओं को भोग तक नहीं लगा सकते तो आप ब्राह्मण खा कैसे सकते। पक्के वैष्णव इन सब चीजों को त्याग देते हैं, तो आप कैसे खा सकते। वैष्णव का मतलब ही है शुद्ध शाकाहारी। तो माना ये प्याज, ये दूसरी चीजें तामसिक चीजों में गिनी जाती हैं। अब तामसिक क्या होती हैं, सो तो प्रधान चीजें क्या होती हैं, इसकी नॉलेज तो सबको है। इस समय कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता। फिर भी जब नए नए आते हैं तो बाबा फिर से रिपीट करके बताते हैं कि ये सब चीजें नहीं स्वीकार करनी है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करेगी, शरीर में जाएगा, शरीर भी तामसिक हो जाएगा। इसीलिए हमें तो पक्का वैष्णव बनना है। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है। तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है। माना कौन सी परीक्षा जो बच्चों के सामने आती है, उसमें ना तो तुम्हें मूझना है, ना उससे डरना है। तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है। उत्तर, अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती को कोई तकलीफ होती है, माना शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है। कोई बीमारी आती है तो कहीं इसी में घबरा जाते हैं। कईयों का इसी में बीमारी आने पर ही हार्ट फेल हो जाता है। माना ऐसे हार्ट फेल नहीं, ऐसे दिल घबराने लगता है। बीमारी आई, दिल घबराने लगा। तो बीमारी आदि आती है तो इससे डरना व मूझना नहीं है, और ही खुश होना है, और ही खुश होना है। क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है,
और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकता कर सके तो कर्म भोग से चुकता हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकता कर सके तो कर्म भोग से चुकता हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? उत्तर, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती माना शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है, और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकता कर सके तो कर्म भोग से चुकता हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। क्या हुआ, ठीक नहीं? यहां बैठे एक एक का कोई ना कोई कर्म भोग है, तो आपको खुश होना चाहिए, आपका हिसाब किताब चुकता हो रहा है। नहीं, एक एक जो भी बैठे हैं कोई ना कोई कर्म भोग जरूर होगा। कोई ना कोई शरीर का हिसाब किताब लगा ही रहता है। पुराना भी शरीर है ना, अब पुरानी शरीर है और पुराना मकान है तो कोई ना कुछ टूट फूट तो चलती ही रहती है। नहीं, जब मकान मकान पुराना हो जाता है तो उसमें से कहीं ना कहीं से क्या सीमेंट सा निकल जाता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ निकलता रहता है। तो ये शरीर पुराना है तो इसमें कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ठीक है, या सारा दिन उसी में ही बुद्धि लगा के रखनी है, मेरा शरीर ऐसा, ओ बाबा ये शरीर ठीक कर दो, फिर तो मैं जो पुरुषार्थ करूं। कहीं तो ऐसे मना, जैसे कहते हैं ना, लालच देते हैं वो भी भगवान को, तुम्हारा शरीर भले कैसा भी हो, आत्मा तो तंदुरुस्त है। आत्मा तो जानती है ना कि किसको याद करना है, बस वही करे। आत्मा ने याद करना है ना, शरीर ने थोड़ा याद करना है। हाँ, शरीर में ऊपर नीचे होता है तो आपको याद रहना चाहिए कि हमारा हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, चलो खत्म हुआ। बहुत कॉन्शियस रहते हैं कहीं शरीर के उसमें, हल्का सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है तो हाय तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा है, चुकतू हो जाएगा। नहीं, हर घड़ी उनसे पूछो तो वो शरीर की ही बात कर रहे होते हैं। मेरे शरीर में ऐसा है, मेरे शरीर में ऐसा है, मेरे शरीर में ऐसा है। नहीं, आपको भी कहीं मिलते होंगे ऐसे ब्राह्मण। फिर उन्हें को अच्छा है तुम्हारा हिसाब किताब, ये देखो इन्हें, हाँ हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, तकलीफ जिस तन लागे वही जाने। फिर डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे। तो हर एक के तन पे कुछ ना कुछ तो लगा ही हुआ है, जाने तो हर कोई जाने। शरीर से माना अगर कोई हिसाब किताब आ जाता है, माना शरीर का कोई कर्म भोग आता तो रोना नहीं चाहिए। देखो, अगर कोई शरीर में तकलीफ आई और आप रो दिए तो मानो शरीर में बहुत फंसे हुए। क्या करें, हम तो बहुत सहन करते हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, कहीं डायलॉग भी बहुत मारता है। हमारा देखो, एक तो जब हम बूढ़े हो गए तब बाबा मिला है, आपको तो यंग में मिल गया। तो कहीं ऐसे भी एक दूसरे से ऐसे ईर्ष्या हो जाती है ना, ये देखो ना कुमारियों को, देखो कितना इनका भाग्य है, हाँ हमारा भाग्य, हम घर भी संभालो, यहाँ भी करो, वो भी करो, ऐसे ही रोते रहना। माना जिन्हों को रोने की आदत होगी ना, तो वो किसी भी बात पर रो सकते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसी आदत नहीं डालनी है। हमेशा याद रहे कि अच्छा है, पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है। हिसाब किताब तो चुकता हो रहा है ना, योग से नहीं किया तो शरीर से हो रहा है, तो अच्छी बात है। पुरानी जुत्ती के आधार पर हो रहा है तो कोई। चलो, तो आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, बिल्कुल न्यारे ही हैं।
हमें कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, कहीं जाना नहीं, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तीर्थ हमारे न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है मैं जो हूं, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्य के जो देवी देवताएं हैं वे तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं, बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वे हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं। अच्छा, पक्का निश्चय है तो उनकी श्रीमत पर चलना है, चलना है। निश्चय है हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, पक्का निश्चय है। सारी कितनी मीठी मीठी बातें। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कहना सर। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से ना मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। अब वह फिर यहां कहां से आया? अब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर गुरु भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं, समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है, सत्युग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते ही नहीं है। अब कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है। ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं, सिर्फ निराकार भगवान उवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब बाप कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिली है, मिलती है ना, अब ये है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। अब ये नॉलेज है ही पति से पावन बनने की, पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना। वही सुप्रीम गुरु है, सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है। तो वे जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में है, और वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहां होती ही नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी तो साथ रहेंगे, है ना। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे और उनके बच्चे साथ ही में रहेंगे ना। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वे कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। देवता बनना है ना। जब देवताओं को चित्रों, माना चित्रों में, देवताएं चित्र में हैं, उनके आगे तक वो चीजें नहीं रखते, तो जब आप देवता बनने वाले हैं जो चैतन्य में है, तो आप क्यों स्वीकार करेंगे? आपको भी यह सब छोड़ना पड़ेगा। अब यह है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूं। वे समझते ही नहीं कि यह कोई संगम है, समझते ही नहीं कि यह कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना,
अब गाते भी हैं परंतु कैसे बदलती है ये कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझते हो श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहां आए हैं पाठ बजाने, अब यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है अल्लाह अवलदीन का। दिखाते हैं ना, अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, ठका किया और बहिशत मिला। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुलरा ना डालने से माया आ जाती है। मुख में मुलरा ना डालने से माया जाती है। तुम्हारा भी यह हाल है। तुम्हारा भी यह हाल है। अगर रोज परमात्मा महावाक्य अच्छी रीति नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो माया आ जाती है। जैसे 3 टाइम भोजन करते हैं तो 3 टाइम ये भी भोजन करना चाहिए, बार बार रिपीट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? माया आ जाती है। सुबह तो बचे रहते हैं, सुबह सुबह तो ऐसा लगता है वाह, फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है फिर माया आने लगती है, क्योंकि जो परमात्मा माँ वाक्य है वो बुद्धि से हटने लगते हैं, फिर माया आती है। तो जैसे ही लगे कि अभी थोड़ा सा ऐसा बुद्धि का भोजन और बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो उसे भोजन दे देना चाहिए। जैसे आपको भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, और नियम भी बनाया कि आपने 3 टाइम भोजन करना ही है, बनाया है ना। तो जब आपको भूख भी लगती है, आप 3 टाइम भोजन भी करते हैं, तो आप स्वस्थ भी रहते हैं, हेल्दी भोजन करते हैं। तो आपको आत्मा के भोजन, बुद्धि के भोजन, इसका भी तो ख्याल करना चाहिए। जब सुबह से दोपहर होने लगती है और फिर दोपहर से शाम होने लगती है, शाम से रात होने लगती है, तो मुख में मुलहरा तो होना चाहिए, माना परमात्म चिंतन तो होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो बचे रहेंगे, माया नहीं आएगी। कहा तुम्हारा भी ये हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो, है ना। बाबा को भूल जाते हो और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो शांति धाम जा रहे, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, ये बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो है ही नंगे, माना अशरीरी। ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जूती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए। कहीं कहते हैं ना मुझे सभी बीमारियां लगी हुई है, तो ब्राह्मण बच्चों को ये समझना चाहिए, ऐसे बाहर किसी को नहीं कह देना आपको इतनी सारी बीमारियां, बहुत खुशी की बात है। किसी और के लिए नहीं, ये सब अपने लिए है, अपने चिंतन के लिए है। वहीं अपने चिंतन की बात दूसरे पे डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने तो सत्य ही बताया है। सत्य कहाँ बताया है? सभ्यता कहाँ है? सभ्यता भी तो चाहिए। सत्य सत्य अच्छा तब लगता है जब उसके साथ सभ्यता होती है, तो उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ये नहीं कि आप सत्य में कटाक्ष करते रहें और सोचें कि हम तो सत्य ही कह रहे हैं, हमने तो सत्य ही कहा है। तो समझने की जरूरत है कि बाबा ने कहा, हम बच्चों से कहा, और हम बच्चे बाबा के भाव को समझते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं।
तो ऐसे बाहर जाके किसी से नहीं कहना आपको कितनी बीमारी है, बड़ी खुशी की बात है। हम ब्राह्मण बच्चों को कहा, क्यों कहा ये भी बताया कि हमारे हिसाब किताब चुप तो है। तो कोई भी पॉइंट बाबा जब कहते हैं उसके साथ ही हमें भाव स्पष्ट भी करते हैं कि ये मैंने क्यों कहा है। हम अगर पहली लाइन पे ध्यान दें और दूसरी लाइन पे ना ध्यान दें तो वो बात का अर्थ ही दूसरा हो जाता है, समझे। इसीलिए कहीं मूंझ जाते हैं, बाबा ने ऐसा कह दिया, फिर बाबा ने ऐसा कह दिया। उससे आगे पीछे भी देखो ना, आगे पीछे किस बात से रिलेट करके बाबा ने ऐसा कहा होगा। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आगे पीछे ना एक ध्यान नहीं देते हैं कि बाबा ने किस भाव से कहा, बस वो लाइन पकड़ लेते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है, किस भाव से कहा, कैसा बच्चा सामने था, क्या था, वो नहीं देखते। ओके, तो इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। जितना बीमारी जास्ती हो खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुक तो करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से भी कर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहां भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं, पाठ 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। सुनो, पहले 7 दिन के लिए आना पड़ेगा। व्यक्ति वैसे ही डर जाए पहले ही, है ना। देखो, पहले नब्ज देखो, व्यक्ति देखो, सब देखो। ऐसे नहीं, देखो ये जो हम सुना रहे हैं 7 दिन के लिए आना पड़ेगा, मना आपने ऐसे पहले ही उसे डरा दिया। आपका भी दिल नहीं है, आप सोच रहे मेरे पास भी बहुत कर है, इसको कह देते हैं 7-10 दिन लग जाएंगे, तो बस वो भी ऐसा कहते थे, आप भी आपका ऐसा है। तो ऐसे थोड़ा सेवा होती है। सेवा के लिए तो चाहना होनी चाहिए। ठीक, तो भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं, है ना। वो क्या सोच के आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते, तो कोई दे ही नहीं सकते कई बार 7 दिन। सर्जन कोई ऐसे होते हैं, माना वैद्य लोग, सर्जन कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है। तो यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो कि आपने लिखा है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो, और फिर अंदर आए हैं तो आप कह रहे हो 7 रोज। ऐसा क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। डर जाते हैं, हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती, समझा। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। अब किसी के पास इतना समय ही नहीं है, फिर भी वो आधा घंटा निकाल के समय माना तय करके कि नहीं मुझे लेना है, उसके बाद तो उसको जब प्राप्ति होने लगेगी तो अपने आप निकालेगा। तो सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। फार्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है। ये नहीं कि वो फार्म भर रहा और आप इधर उधर घूम, देखना है कि वो क्या भर रहा है।
फिर उसी समय तुरंत पूछना होता है कि कितना दिन ठहर सकेंगे, वह भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? ऐसे उनसे पूछना होता है। परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वे बाप है, हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, स्वर्ग का रचयिता है, तो अभी तो नर्क है। तो ये देखो बाबा माना कोर्स कराना, बात करना, ये सब सलीका सिखाते हैं। पूरा एक्यूरेट माना तरीका बाबा ने सिखाया है कि आपको कैसे बात करनी है। आपके सामने कोई आया तो उसको कैसे पूछना है, वो ऐसे उत्तर देगा, फिर आपको कैसे उत्तर देना है। तो ऐसे प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अब स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है ना। भारत स्वर्ग था ना, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे इशारा देकर फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहां? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए, सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने। देखो तरीका तो बता दिया बाबा ने। अब कोई ये कहे मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे समझाना नहीं आता, कुछ नहीं करना। आपको जैसे जैसे बाबा ने बताया वैसे सुनाओ। अगर कहीं फंस जाओ, अटक जाओ तो कहना हम तो अभी अभी सीखने शुरू हुए ना, हमारी बड़ी दीदी है ना, उनके पास ले चलते हैं आपको। बस शुरुआत करो ऐसे, समझा? अभी बाप कहते बच्चे वापस घर जाना है, आना है ना, आना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वे मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को माया झटका जाएगी, फिर भी आगे चल समृद्धि आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी भी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। या मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अदर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको ही अदर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारी यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल पहले भी तुमने सर्विस की थी, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला है भगवान। अब सुनो ध्यान से। दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। माना दिल्ली से पार्टी आई हुई थी और वो बाबा से छुट्टी लेकर अपने अपने स्थान पर जा रही। ठीक है, चले पार्टी में घुस जाते हैं। पार्टी मिल रही है तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा समझाते भी हैं। माना जो समझते अच्छा है वो समझाते भी अच्छा है। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं। बाबा गुप्त, दादा गुप्त और
हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं, कोई भी जानते नहीं, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुखवंशावली और हम हैं मुखवंशावली, तुम पति तो हम पावन बन रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सत्यु के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? सत्यु के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं, बताओ। अच्छा, ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ऊपर या माथा ऊपर है? चोटी माना ब्राह्मण कुल, माथा माना देवता कुल। अच्छा, दोनों में से कौन सा ऊपर है? अच्छा, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे, रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते हैं किसको भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं, उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विक्रम किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसीलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी माना दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी माना दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी मानो दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। ठीक है, क्या बनना है? अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है, किसको कैसे देना है, किसको कैसे, ये तरीके होने चाहिए। अब अच्छा सेल्समैन तो ऐसे ही प्रोडक्ट बेचता है, उसको पता होता है सामने वाले ने लेना है नहीं लेना, तो वो अपने प्रोडक्ट की वैसी पूरी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि वो सामने वाले को अगर नहीं भी लेना तब भी उसे लेना है ना। ऐसा थोड़ा नहीं लेना उसे, हर आत्माओं को तो जरूरत है। तो ये आपको देखना है कि कैसे देना है, पर ये जज भी करना है कि कोई आत्माएं वो लेने वाली हैं नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा देवी देवताओं की जो भक्त आत्माएं हैं उनको ज्ञान दो, क्योंकि वो तो लेंगी लेंगी, उनकी पूजा कर रही हैं। तो ऐसे भी बाबा ने कहा। अब जो आई हैं लास्ट में आई हैं, द्वापर के लास्ट में आई हैं, जो कलयुग में आई हैं, तो वो आत्माओं को अगर आप ज्ञान भी सुनाने लगोगे तो वो ये कहेंगे आपकी कल्पना है, इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो उनके पास ऐसे ऐसे तर्क होंगे, तो आपको जज करना है, ऐसे वालों के साथ कभी बहस नहीं करनी है। तो ये नब्ज देख कर ही आपको ज्ञान देना है। ओके, दूसरा पॉइंट, क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने।
बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। क्रोध के वश हो, मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। आज का वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। कि आप देखते हो कि असंभव बात है, लेकिन अगर आपकी याद है और आप में बाबा का साथ अपने आप में महसूस करते हो, तो ये ड्रामा में जो आदि से अंत तक विघ्न आने का पार्ट लिखा हुआ है, तो ये असंभव को संभव करने की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जो अनुभवी आत्मा होती है उसके लिए कोई विघ्न आना खेल लगते हैं। वो ऐसे नहीं, बाबा मैं क्या करूं, मेरा जीवन ऐसा ये है वो, ऐसे ऐसे डायलॉग नहीं होते उनके जीवन में। बाबा आप तो देख ही रहे हो मेरे जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कहीं अपने जीवन के माना एक पूरा रिकॉर्ड लेके बैठे होते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां रही हैं, उसी का ही गायन करते रहते हैं। और जो अनुभवी आत्माएं होती हैं वो विघ्न को खेल समझती हैं, खेल लगता है उनके लिए। जैसे कौन सा खेल? फुटबॉल का। फुटबॉल का खेल देखा है आपने? जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है। बॉल तो आपकी तरफ आ रहा है, आपने क्या करना है? ठोकर लगानी है। तो इस ठोकर लगाने में मजा आता है कि नहीं आता है फुटबॉल खेलने वालों को? ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। समझा? ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। तो अगर कोई विघ्न आया तो समझना बॉल आई है, आपने ऐसे ठोकर लगानी है, तो खेल खेलने में मजा आएगा। आज का स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। ओम शांति।